बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 8 का 8.7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस सेलमैन सेल्स पॉलिसीज टू 5 men ऑल द आइडेंटिकल एज एंड इन गुड हेल्थ। इंश्योरेंस सेलमैन पाँच मैन को पॉलिसीज़ अपनी सेल करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन ऑफ दिस पार्टिकुलर एज विल बी अलीव 30 ईयर्स के 30 ईयर्स तक ज़िंदा रहने की उनकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब इसमें आपके पास दो पैरामीटर दिए हुए, एक तो दिया हुआ ना आपके पास एन, आपके पास आ जाता है 5 मैन है तो, और उसके बाद उनके अगले 30 साल तक ज़िंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो है 2/3। एक आपके पास एन दिया हुआ है और एक आपके पास 30 कुछ भी नहीं है, 30 बस ये बताया गया है कि अगले 30 साल तक रहने के ज़िंदा रहने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी। तो आप फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है कि ऑल मैन की जगह पर मैन टोटल कितने हैं 5 है ना, तो आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने 5 एक्स की जगह पर 5 पुट कर देना है। दूसरा है एटलीस्ट 3 मैन कि कम से कम 3 लोग, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एटलीस्ट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और फिर हम कहाँ तक जाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में 3, 4, 5। फिर थर्ड पार्ट में है ओनली 2 मैन, यानी कि एक्स की जगह पर इसमें 2 पुट करेंगे। फिर लास्ट वन पे जो पार्ट है इसमें क्या एटलीस्ट 1 एटमोस्ट वन, इसके लिए एटमोस्ट 1 के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो लेस देन आर इक्वल टू। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी यानी कि इंश्योरेंस मैन जो 5 बंदों को पॉलिसियाँ देता है, यहाँ पर एन आपके पास आ गया 5 और अगले 30 साल तक उनके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। आप इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं 2/3 को, चलें इसी तरह से लिख लें। Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी 2/3। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2/3। क्या कैलकुलेट 1 माइनस 2/3 1/3 आ जाएगा। एन भी आ गया, पी भी आ गया, बाइनॉमियल के दोनों पैरामीटर आ गए। तो क्यों हमने ऐसा चलिए। पहला है ऑल मैन में आप क्या पुट करेंगे, ऑल मैन में आप x इज इक्वल टू, बल्कि पहले फार्मूला लिख लें, x इज इक्वल टू एक्स एन कम्बिनेशन x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ऑल मैन में आप x इज इक्वल टू 5 पुट कर लें। 5 पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 कम्बिनेशन 5 p हमारे पास है 2/3 की पावर 5x है ना, q 1/3 की पावर n माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 5। तो 5 कम्बिनेशन 5 तो ये 1 आ गया, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 5 243। देखें 1/3 की 5 में से 5 निकाले 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 32 डिवाइड 243। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर लें, 32 डिवाइड 243, इसका आंसर आ गया 0.1316, या इस तरह से लिख सकते हैं 0.1316। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 3 मैन। अब डेटा जरा देखिए, आप करना होगा इस वजह से। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एटलीस्ट
क्वेश्चन एटलीस्ट में एटलीस्ट 3। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब हम 3 अब इसमें क्या पुट करेंगे, 3, 4 और 5। 3, 4, क्योंकि n हमारे पास 5 है इसलिए 3, 4, 5 या 3 होंगे, 3 होंगे और उससे ज़्यादा ज़्यादा है n 5 था। अब हम इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है 5 कॉम्बिनेशन 3 2/3 की पावर x कितना है 3, 1/3 की पावर 5 माइनस 3 प्लस 4 वाले के लिए कैसे लिखेंगे, 5 कॉम्बिनेशन 4 2/3 की पावर 4 1/3 की पावर 5 माइनस 4। इसी तरह से 5 कॉम्बिनेशन 5 2/3 की पावर 5 1/3 की पावर 5 माइनस 5। अब 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले सॉल्व करेंगे। 5 कॉम्बिनेशन 3 10 मल्टीप्लाई 2 की 3 8 3 की 3 27 5 में से 3 पहले 2 1/9 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 5 आ गया मल्टीप्लाई 2 की 4 16 3 की 4 243 81 1/3 क्योंकि 5 में से 4 निकाले 1 तो इसकी पावर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 1 2 की पावर 5 32 243 और ये भी 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने 10 वेट्स की 80 बाई 9 243। इसी तरह से ये भी 80 डिवाइडेड बाई 243 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 243। इनका डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमिनेटर को प्लस करने के बाद आएगा आपके पास 192 डिवाइड 243। बस आंसर इतना ही है। अगर आप डिवाइड के फॉर्म में लिखना चाहें 0.7901। तो ये था हमारे पास एटलीस्ट 3। अब थर्ड वन पे है ओनली 2 मैन। अब ओनली 2 मैन के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट ओनली 2 मैन, आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास 2 पुट करने से क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2 2/3 की पावर 2 1/3 की पावर 5 माइनस 2। अब 5 कॉम्बिनेशन 2 तो आपके पास आ गया 10 10 2 का स्केयर 4 3 का स्केयर 9 1 का स्केयर 1 5 में से 2 निकाले 3 3 की 3 27। तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 243। इसको डिवाइड करना है 0.1646। इस तरह से ओनली 2 मैन के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0.1646 है। और इसी तरह से आप फोर्थ और लास्ट पार्ट एट मोस्ट वन में हमारे पास आ जाता है। अब देखिए इसमें एट मोस्ट वन में लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एक तो इसमें आ जाएगा 0 से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 1 तक। अब हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पुट कर देंगे 0 और 1। 5 कॉम्बिनेशन 0 2/3 की पावर 0
1/3 की पावर 5 माइनस 0 प्लस 5 कम्बिनेशन 1, 2/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 5 माइनस 1। यहाँ से हमारे पास 5 ये 1 हो गए, ये भी 1 हो गए, यहाँ पर 1/2 43 आ जाएगा, प्लस ये 5 कम्बिनेशन 2 5 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 81। तो ये हमारे पास आ जाएगा 243 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 243। अब इनको प्लस करके 11/243। अगर आप डिवाइड वाली फॉर्म में लिखना चाहें 0.0453। इस तरह से हमारा क्वेश्चन चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 8.7 सॉल्व हो गया। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।